अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। मोहतरम भाइयों, सूरतुल कौसर इसका जो बैकग्राउंड है, किन हालात में ये नाजिल हुई, वो पिछले जुमा के ऊपर बताया है कि जिस वक़्त ज़मीन बावजूद वुसअत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर तंग कर दी गई और ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल बना दी गई, न सिर्फ ज़ुबान से बल्कि हाथ से भी तकलीफ़ दी गई। उस वक़्त इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके तानों की बारिश की और उन तानों के अंदर कई लोग शामिल थे जिनमें जो पेश लोग थे वो आस बिन वाइल सहमी था एक, इसी तरह से अबू जहल बिन हशाम था जिसका नाम अमर इब्न हिशाम है, इसी तरह से उक़बा बिन अबी मुऐद था और अबू लहब था और दीगर भी कई काफिर थे। इस सूरत के अंदर बहस जो है वो 3-4 जगहों पर है। एक तो हौज़ कौसर के बारे में मैंने पिछली मर्तबा वजाहत की थी, इसमें कुछ तफसील के साथ हदीस मिलती हैं और उसमें वो जो लफ्ज़ है असहाबी या सहाबी या उम्मती, उसकी तशरीह की थी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अगर जे कोई भी पैगंबर है इब्तिदाई दौर से, पैदाइश से लेकर वफात तक उससे शिर्क सादिर नहीं होता, शिर्क नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जबिल्लत ही ऐसे बनाई होती है कि न सिर्फ शिर्क नहीं करता बल्कि शिर्क से वो नफरत करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, जब उनको यह हुक्म है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, वन्हर लिरब्बिक, इसका मतलब यह है कुर्बानी भी अपने रब के लिए करिए। तो क्या उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरुल्लाह के लिए, बुतों के लिए कुर्बानी करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि कुछ अहकामात वो होते हैं जिनमें मकसूद दूसरों को समझाना होता है। जैसे कुरान कहता है लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, ऐ पैगंबर अगर आप भी शिर्क करते तो आपके अमाल भी बर्बाद कर दिए जाते।
हालांकि वाज़े तौर पर पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो शिरक नहीं करती, लेकिन ये किसको समझाया जा रहा है? जो थोड़ा सा काम करते हैं और अकड़ते हैं कि मैंने जी दीन के लिए या मैंने अल्लाह के लिए ये काम किया। तो कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो नाकाबिले माफी होते हैं। दुनियावी मामलात के अंदर जो दीनी हुदूद कायम होती हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा चोरी करता है, उसकी चोरी साबित हो जाती है और हाकिम के सामने साबित होती है, तो अब उसका हाथ कटेगा, चाहे जो कुछ कर लो, और जिसकी चोरी हुई माफ कर दे। इसी तरह से एक आदमी जिना करता है, वो तौबा करता रहे, जो कुछ चाहे करता फिरे, लेकिन जब उस पर गवाही साबित हो जाएगी तो फिर वो संसार किया जाएगा। उसकी तौबा अल्लाह के साथ मामला रखती है। तो दुनियावी मामलात के अंदर कुछ चीजें वो होती हैं कि अगर किसी का कोई कत्ल कर दे तो जो मुद्दई है, अगर वो माफ ना करे तो हमारे इलाके में, इस दुनिया के अंदर, ममालिक के अंदर तो इख्तियारात हैं हाकिमों को, जो खुद अक्सरियत कातिल है, सियासी हाकिम है, अचानक आ जाते हैं और अचानक चले जाते हैं कि वो किसी के कत्ल को माफ कर दे। लेकिन शरीयत ये नहीं कहती, वो ये हक उसी को देती है जिसका अजीज कत्ल हुआ और जिसका कत्ल के लिए वो दावा दायर किए हुए मुद्दई है, वो उसको माफ करे, कर सकता। लेकिन अगर वो माफ नहीं करता, वो रसा माफ नहीं करते, तो फिर उसको तलवार से कोई नहीं बचा सकता, बदला होगा कत्ल का कत्ल। तो इसी तरह से कुरान करीम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने खुद हमको जो तालीम दी है, उसमें यह है कि शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क के साथ अगर बंदा मर जाए, इस हाल में कि वो शिर्क भी करता था और इस हाल में वो मर गया, तो हदीस कहती है दखल नारा, आग के अंदर, जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन उससे पहले अगर उसने तौबा कर ली और तौबा के बाद अपनी इस्लाह कर ली, तो फिर वो बख्शने वाला मेहरबान है, चाहे तो उसकी बुराइयों को नेकियों के अंदर तब्दील कर दे। लेकिन ये एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर माफी नहीं है, वो शिर्क है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह हरगिज नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और जिसको इसके अलावा चाहेगा वो बख्श देगा। अब बात को समझना है, यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया फसल्लि लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाज पढ़, तो इससे मुराद क्या है? हर वो बंदा जो इंसान है और उसको अल्लाह तबारक व तआला का इदराक है, उसको पता है कि अल्लाह की जात है, कायनात का वो मालिक है, तो ये नमाज जो वो पढ़ेगा, जिसको इबादत कहता है, तो उसके अंदर वो शरीक नहीं ठहराएगा, फकत अल्लाह की जात के लिए पढ़ेगा। अब मुशरिकीन मक्का जो थे, उनकी भी नमाजों का अजीबो गरीब कोई तरीका था, तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे, इस तरह से वो इबादत करते थे। तो ये उस वक्त होता है कौमों के अंदर जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जो हिदायत होती है वो उनसे छिन जाती है, या उसके अंदर वो खुद अपने हाथों से तब्दीली कर देते हैं और उसके चेहरे असल को मसख कर देते हैं। फिर उसमें यह होता है कि वो आदमी के पास रास्ता नहीं होता और वो इबादत भी करना चाहता है,
तो फिर वो अपने तरीके को अपना लेता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक इस दीन को महफूज किया। सीरत की शक्ल में जो अहदीस कहलाती हैं और कुरान करीम की शक्ल में जो एक मौजज़ा है, क़यामत तक कायम रहेगा। उसमें एक नुक्ते का इजाफा नहीं किया जा सकता, ना कमी की जा सकती। फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़। इसका एक मफहूम तो यह है कि पांचों नमाजें पढ़ो अल्लाह के लिए। इसमें यह बात भी निकलती है कि रियाकारी शामिल ना हो, किसी को दिखलावे के लिए नमाज ना पढ़ के लोग कहें सूफी साहब है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, सारा दिन तस्बीह हाथ में लेकर और मस्जिद को चपका हुआ है। यह रियाकारी अल्लाह के नजदीक बेहैसियत है, बल्कि बायस अजाब है। अल्लाह के लिए खालिस नमाज हो, खालिस अल्लाह के लिए इबादत हो, और एक नमाज को बताकर इसके नीचे जुमला दीगर इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी हैं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम का यह उमूद है, दरमियानी सुतून है। जब हम वो इबादत का तरीका जिसके ऊपर पूरी दीगर इबादतों का इन्हिसार है वो अल्लाह के लिए करेंगे, तो बाकी बातें तो खालिस अल्लाह के लिए करेंगे। इबादत करेंगे उसी की जो माबूद है, और कायनात के अंदर हकीकी माबूद फकत अल्लाह तबारक व तआला की जात है। दूसरा, मुफस्सिरीन ने इसका माना लिखा है जो अहादीस से भी साबित है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि इससे मुराद ईद की नमाज है। तो कुरान ने जो तरतीब रखी है वो ये रखी है कि पहले आप नमाज पढ़िए, फिर कुर्बानी कीजिए। पहले नमाज है, फसल्लि लिरब्बिक वनहर, और फिर कुर्बानी कीजिए। अगरचे नहर कहते हैं ऊंट के ज़िबा करने को, उसका तरीका यह है, नहर उसके लब्बे के अंदर जो गर्दन जहां पे शुरू होती है जिस्म से, उसके अंदर तेज बर्छी या नेजा मारा जाता है, उसकी एक टांग बांध दी जाती है। वीडियोज मौजूद है नेट के ऊपर, आसानी से बंदा समझ सकता है नहर किसको कहते हैं। उसको ज़िबा नहीं करते, वही उसका ज़िबा होता है, बाकी जानवर ज़िबा किए जाते हैं। क्योंकि यह बड़ी कुर्बानी थी और लोग ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते थे, और बुतों के नाम पर भी खास तौर पर यह ऊंट छोड़े जाते थे, इनका मुज़क्कर इनकी मुअन्नस ये छोड़े जाते थे। अब इसमें हमारे कुछ भाई वो हैं जो मनमानी करते हैं। कुर्बानी के दिन फतवे दिए हुए हैं कि जी जो गांव के अंदर रहता है, सुबह उठे जब सूरज तुलू हो तो कुर्बानी कर दे, ज़िबा कर दे, क्योंकि उसने तो ईद का नमाज पढ़ी नहीं है। तो जब ईद की नमाज नहीं पढ़ी तो कुर्बानी कर दे, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। क्योंकि वो माजूर है, बहुत दूर रहता है। भाई जो आदमी अकेला रहता है तो कुर्बानी के दिन वो एहतमाम करे शहर के अंदर आने का, और नमाज जो ईद है जो पढ़ने का उसका एहतमाम करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कौन थे? अकेले रहते थे लोग, एक एक दो दो घर थे, दूर रहते थे, 8-8 10-10 किलोमीटर दूर रहते थे। वहां से वो आते थे, नमाज पढ़ते, फिर कुर्बानी करते थे। लेकिन आजकल के दौर के अंदर जब मशीनरी मौजूद है, मोटरसाइकिल मौजूद है, गाड़ियां मौजूद हैं, लोगों को यह कहा जाए कि सूरज निकले तो तू गांव का है, लिहाजा तू कुर्बानी कर दे, यह हदीस रसूल की मुखालफत है और कुरान की तरतीब की भी मुखालफत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जिस काम का हम इस दिन आगाज करते हैं, ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन, इन्ना अव्वला मा नब्दा भी फी यौमिना हादा नुसल्लिया, यह कि हम नमाज पढ़ते हैं, सुम्मा नरजिउ फननहर, फिर हम लौटते हैं और फिर नहर करते हैं, कुर्बानी करते हैं। फमन फ़अलहु फ़क़द असाब सुन्नतना, जिसने इस तरतीब से काम किया वह हमारे तरीके को पहुंचा। और सारे तरीके जो हैं सुन्नतना के अंदर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ताबे हैं।
बाकी सहाबा का जो भी तरीका था वो रसूल की सुन्नत किताबें था। इसी तरह से सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मन ज़बा क़ब्ल सलाती इन्नमा ज़बह लिनफ्सिही, जिस आदमी ने नमाज से पहले कुर्बानी की, जानवर को ज़िबा किया, उसने अपनी जात के लिए ज़िबा किया। वमन ज़बा बाद सलाती फ़क़द तम्म नुसकहू, जिस आदमी ने कुर्बानी की नमाज के बाद उसने अपनी कुर्बानी मुकम्मल कर ली, वासाब सुन्नतल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के तरीके को, सुन्नत को पहुंचा। मुसलमानों का तरीका वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो लोगों को यह बताना कि तू अकेली कर ले, 2 बंदे 3 बंदे रहते हैं, ये जी जुमा नहीं पढ़ा सकते, ये जी ईद नहीं पढ़ा सकते। इधर हमारे पास साथी आते हैं आसपास के गांव के, वहां आप जाएं 5-5, 6-6 हजार आदमियों की आबादी है और वहां जुमा नहीं होता। क्यों? कि जिस इमाम के पैरोकार हैं ये, इन्होंने जबरदस्ती उसको इमाम मुकर्रर किया हुआ है, चाहे इस दुनिया के अंदर वो मौजूद होते तो इनसे जान छुड़ाते। उसके नजदीक गांव के अंदर जुमा नहीं है, जब जुमा नहीं है तो ईद ही नहीं है। अब मौलवियों ने इनको रास्ता दिया हुआ है, हदीस रसूल मौजूद है, हदीस नहीं अहदीस मौजूद है कि सबसे पहले नमाज होगी फिर कुर्बानी होगी। मौलवी कहता तू कर ले, तेरी हैसियत क्या है शरीयत के अंदर, पहले तो वो बता। नबी के मुकाबले में एक ऐसी बात तू करता है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, मरदूद है वो बात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हो। तो फिर तू किस तरह से कहता है कुर्बानी होती है? कुर्बानी जिसने कबूल करनी है तेरी सुन्नत देखकर करनी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उसने कबूल करनी है, जिसको उस रब ने मुकर्रर किया है। तू जितनी किताबें सर के ऊपर लाद ले, जितने इमामों की पैरवी शुरू कर दे, नबी के मकाम के ऊपर उसको बिठा दे, वो नबी नहीं हो सकता। दीन के अंदर जो अथॉरिटी है, जो वजन है किसी अमल का, किसी कौल फेल का, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, वो किसी उम्मती की बात नहीं है। कोई जितना बड़ा इमाम बन जाए, चाहे सहाबी बन जाए, रहेगा वो उम्मती, रसूल नहीं बन सकता। दूसरा, इसके अंदर नहर का लफ्ज है, वनहर। ये नहर कुर्बानी है, इसका मतलब भी हुई है फसल्ले ले रब्बे का वनहर, फसल्ले ले रब्बे का वनहर ले रब्बिक। नहर भी अपने रब के लिए कर। कुर्बानी किसके लिए होनी चाहिए? फकत अल्लाह के लिए। और कुर्बानी कुर्बान से है, मा युतक़र्रब भी इल्लल्लाह, ऐसी चीज जिसके साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। वो जानवर भी हो सकता है, वो माल भी हो सकता है, वो अपना दौलत भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, उसके साथ अल्लाह का तक़र्रुब हम हासिल करते हैं, वो कुर्बानी होती है। अब ये इबादत है और इसके साथ, इसके लिए खास किया गया है अल्लाह की जात को, कि कुर्बानी किसके लिए होगी? फकत अल्लाह की जात के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नसाई के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की उस पर लानत हो जो अल्लाह के अलावा किसी के हसूल तक़र्रुब के लिए जानवर को ज़िबा करता है। कड़वी गोलियां खाया करो, इससे इलाज होता है। ये जो आजकल दुम्बा, छतरा, बकरा हम लेकर जाते हैं, ये किस लिए लेकर जाते हैं? ऐसी चीज जिसको आप उस आदमी के लिए वक्फ करें, ज़िबा करें, किसी को दे दें कि इसके देने से, इसकी ज़िबा से मैं फलां आदमी के, फलां जात के करीब हो जाऊंगा और उसके बाद उसकी मेहरबानियां मेरे ऊपर होंगी। यह कुर्बानी है। यह जो जानवर आप जाकर कब्रों के ऊपर ज़िबा करते हैं, किसी आदमी, किसी फौतशुदा के लिए ज़िबा करते हैं कि उसके बाद वो मुझे बेटा देगा, इसके बाद मुझे वो बेटा देगा,
इसके बाद मेरी नौकरी लगेगी, इसके बाद मेरा फलां काम होगा। तो हदीस कहती है लान अल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर। ये कौन कहता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके रावी कौन है? जिसको कहा जाता है मुश्किल कुशा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम तो नहीं कहते, जो कहते हैं कहते हैं। यह मुस्नद इमाम अहमद और नसाई की हदीस है। इसी तरह से फरमाया ला अक़र फ़ील इस्लाम, यह इस्लाम जो है इसके अंदर अक़र नहीं है। अक़र उस कुर्बानी को कहते हैं जो कब्र के ऊपर उस फौत शुदा के तक़र्रुब के हुसूल के लिए इस्तेमाल की जाती है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस हदीस को लिखते हैं और फिर फरमाते हैं कानू याक़िरून इंदल क़ब्र बकरतन व शात, कि वो लोग ज़िबा करते थे कब्र के करीब गाय को या बकरी को। किस लिए? ताकि इस कब्र वाले का तक़र्रुब हासिल हो। फलां जानवर फलां कब्र पर फलां मज़ार पर ज़िबा करूंगा, फलां चीज हासिल होगी। क्या इस्लाम कहता है जायज है? न मैं जायज कह सकता हूं, न आप जायज कह सकते हैं। न मैं न जायज कह सकता हूं, न आप न जायज कह सकते हैं। मसला दीन का फरुद्दू इलल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मोड़ दो। जो वहां से पैगाम आए उस पे अमल करो। हम अल्लाह की किताब की तरफ लेकर जाते हैं, हम रसूल की हदीस की तरफ लेकर जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह, अल्लाह की उस पर लानत हो। और एक बात ज़हन के अंदर रखें अच्छे तरीके से, दो लानतें जिस जगह होंगी, दो लानतें, एक तो साबित होगा वो गुनाह कबीरा और इंतहा का गुनाह है। लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से महरूम हो ये बंदा, दूर हो अल्लाह की रहमत से। और अल्लाह की रहमत नहीं होगी तो कोई जन्नत में नहीं जा सकता। दो लानतें ज़हन के अंदर रखिए, दो। अगर अल्लाह की लानत है तो पैगंबरों की भी लानत है, सारी इंसानियत की, जिन्नो इंस की, फरिश्तों की, पूरी कायनात की लानत है। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की तो वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह के पैगंबर जब कोई बात करते हैं शरीयत में अपनी तरफ से नहीं करते, तो फिर भी सारी कायनात की लानत होगी। बात समझ रहे हैं ना? फिर भी सारी कायनात की लानत होगी। अब हम जाते हैं शाह वलीउल्लाह की औलाद में से एक हनफी आलिम है शाह अब्दुल अजीज, जिसको सारे तस्लीम करते हैं, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे देवबंदी है, चाहे बरेलवी है, किसी मसलक के साथ हनफियों का बहुत बड़ा आलिम है। वो अपने फतावे में लिखते हैं अजमाल उलमा, इस बात पर उलमा का इजमा है, इकट्ठे हैं, जमा है इस बात पर। अब एक बात को समझें, यहां मफहूम अगर आप लें कि इजमा से मुराद पूरी उम्मत का है तो वो भी साबित है। और अगर आप इससे मुराद लें क्योंकि वो हनफी खुद को कहलवाते थे, अगरचे वो हनफी गैर मुकल्लिद थे, तो उनके नजदीक जितने हनफी उलमा हैं उन सब का इजमा है इसके ऊपर। लो अन्ना मुस्लिमन ज़बह ज़बीहतन, अगर एक बंदा है मुसलमान और वो कोई चीज ज़िबा करता है, ज़बह ज़बीहतन, चाहे बकरी है, चाहे वो गाय है, चाहे कोई चीज है, वक़सद बिज़बहिहा, और इसके ज़िबा करने से वो इरादा करता है, कसद करता है किसका? अत्तक़र्रुब इला गैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की जात का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, कि मैं इसके करीब हो जाऊं, मैं इसका महबूब हो जाऊं, ये मुझ पे राजी हो जाए, मेरे इस फेल की वजह से खुश हो जाए मुझसे, फिर उसके बदले मुझे फलां चीज देगा। सारा मुर्तद्दन, वो कहते हैं बंदा मुर्तद हो जाता है, इस्लाम से निकलकर कुफ्र में दाखिल हो जाता है। कौन कहते हैं? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी। अब वो कहते हैं वह ज़बीहतहु ज़बीहतु मुर्तद, अब आगे जब तक वो तौबा नहीं करता, जो चीज भी ज़िबा करेगा उसका वो ज़िबा होना हराम है, इसलिए कि वो खुद मुर्तद है और उसकी ज़िबा शुदा चीज मुर्तद की ज़िबा शुदा चीज है, और मुर्तद का ज़बीहा हलाल नहीं है। वो हम कहां पे पहुंचे हुए हैं? कभी तो हम समझे
में दीन क्या है और इसमें किसी का क्या जाना। मैं अगर किसी धड़े के साथ किसी जमात के लिए, किसी मौलवी के लिए, किसी इमाम के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देता हूं और नबी और अल्लाह की मुखालफत में गुजारता हूं, हालांकि किसी इमाम ने नहीं कहा अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करो, यह तो मेरा खुद साख्ता मजहब है। जिस तरह से ईसाई आज ईसाई बन गए, ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि ईसाई हो और फिर ईसाई बनकर कहना कि ईसा अल्लाह का बेटा है और मरियम अल्लाह की बीवी है। आज जो मजहब वो पेश कर रहे हैं, क्या ईसा अलैहिस्सलाम इस मजहब को देकर गए थे? इसलिए कुरान कहता है जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो फिर सारे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, उन पर ईमान ले आएंगे। जब डायरेक्ट होंगे तो इसका मतलब क्या है? मौलवियों ने गुमराह किया है। उनकी आवाम को किसने गुमराह किया? मौलवियों ने गुमराह किया है। अगर मौलवी गुमराह नहीं करते और उसमें हमारी कोताहियां ये हैं, हम कुरान के करीब जानना नहीं चाहते, न जाते हैं। हम हदीस रसूल पढ़ना नहीं चाहते। हम ये समझना नहीं चाहते कि मौलवी साहब तू भी एक बात करता है, वो भी करता है, इसमें से ठीक कौन सी है? खोटा सिक्का तो तू तलाश कर लेता है, उसके साथ तेरी मईशत वाबस्ता है। मैंने एक आदमी को देखा, 1000 का पेट्रोल डलवाया उसने गाड़ी के अंदर, पंप के ऊपर। 2 रुपए बचते थे, पीछे लाइन लगी थी गाड़ियों की, हारन पे हारन बजाते थे। वो कहता था मैं 2 रुपए देता हूं पेट्रोल डालने वाला, आप आगे कर लें। उसने कहा जब तक 2 रुपए नहीं देगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये हमारी हालत है दुनिया के मामले में। बैठा हुआ गाड़ी के ऊपर है, 30 लाख की गाड़ी नीचे है, 1000 रुपए का तेल डलवाता है। 2 रुपए से क्या होती है? बच्चे को तो नहीं लेते। लेकिन दुनिया का हिर्स इतना ज्यादा है, लोगों को भी खराब किया, वो 2 रुपए नहीं छोड़ता। जो इस जगह पे पहुंचे हुआ अल्लाह के लिए 1 रुपया देगा? नहीं देगा। उसके लिए वो मरता है। जब दीन की बारी आता है कहता हमारा मौलवी ठीक है, हमारी मस्जिद वाला ठीक है। जिस काम पे बाप ने मुझको पैदाइश के ऊपर लगाया हुआ है, तू हनफी बन जा, शाफी बन जा, मालकी बन जा, सोहवर्दी, कादरी, चिश्ती, फलां फलां। और मैं पूछूं तो सही, अब्बा जिस दीन को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उस दीन में सोहवर्दी, चिश्ती, कादरी, शाफी, मालकी, हम्बली थे। वो 100 साल जो सहाबा गुजार कर गए, उसमें ये मखलूकात थी, तो क्या वो तहरीफ शुदा या नाकिस दीन था? दिल नहीं करता। मुकाबला सामना किस तरह से करें मुआशरे का? जो मुआशरे को खुदा बनाता है, ये याद रखो, फिर अल्लाह उसका पत्ता काट के रख देता है। ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे लोग जो कहते थे मैं भी वो करता था, लोग ये करते थे, लोग ये करते थे। अल्लाह ये सवाल कर दे कि मुझको छोड़कर लोगों के पीछे तू चला, मेरी बात को तूने ठुकरा दिया, तू जन्नत कैसे मांगता है और रहम की कौन सी अपील तू करता है? तेरी मौत बगावत के ऊपर आई, कहता है जी मैं समझ नहीं आता। बड़ी समझ आती है, समझना चाहता नहीं है, समझना चाहता नहीं है। और भाई मैं पहले बता चुका कि तारीख के अंदर सीरत नबी आप पढ़े, ऐसे लोग गुजरे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को इस दिन की रोशनी की तरह तस्लीम करते थे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से भेजे हुए पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ईमान नहीं लाए। और जब हम उसको कुरेदते हैं, उसमें से दुनिया की मोहब्बत निकलती है, चौधराहट खत्म होती है, दुनिया जाती है। ये अबू लहब साहब जो थे, ये सारे जितने नजर नियाज थी बैतुल्लाह की इसी को मिलती थी। और दूसरा, ये लोगों को किराए पे कपड़े देते थे। ना तुम्हारा उम्र होता है, ना तुम्हारा हज होता है कि दुनिया में तुम पहनकर इसको जाते हो तो गुनाह होता है, जब गुनाह होता है तो कपड़े भी गुनहगार हो जाते हैं। कितना बेवकूफ बनाया इन्होंने, और आजकल बने हुए हैं, आजकल बने हुए हैं। खुद बेऔलाद है, दूसरे को बेटे तकसीम कर रहा है, दूसरे की नौकरी लगवा रहा है, मुरीद की जो मुरीद पैसे हैं जो अधे फटे हुए हैं वो भी जेब में डाल रहा है। ये भाई तुमको किसने सीटें दी हैं? जनरल असेंबली, सूबाई और कौमी असेंबली के तुम बंदे बन के बैठे हुए हो मजहब के अंदर। बेहैसियत है ये लोग। अगर चंगों की औलाद है तो तुम भी आदम की औलाद हो।
आदम का, बताओ ना मैं पैगंबर की औलाद हूं, तू कहां मुझसे अफजल हो गया? तुम्हारा बाप एक, तुम्हारा मजहब एक, तू कहां से निकला है? 500 साल तक कहां था तू? तो ये जहन के अंदर रखो, एक एक पाई का रब हिसाब लेगा, एक एक पाई का हिसाब लेगा। अल्लाह के पैगंबर जो कुछ आता था लुटाते थे, ये लूटते हैं। अल्लाह के पैगंबर कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखा, चाहे वो पर्दे के अंदर भी हो। अपनी चचा साहब से कहा इस हालत के अंदर ना आया कर मेरे पास, जवान हो गई है। ये जफ्फियां डालते हैं औरतों को। फिर भी वली अबू बकर जनती, उमर जनती, उस्मान जनती, अली जनती, अबू उबैदा जनती, साद बिन अबी वक्कास जंत, फलां जनती, वही आती थी। इनको जन्नत का टिकट किसने दिया? यह बताओ। मर्जी आपकी अपनी है। पैगंबरों का काम जो था, कुरान ने कहा लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, दरोगा मत बना पैगंबर इनके ऊपर। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, तेरा काम था नसीहत करना, बताना, तूने बता दिया। इल्ला मन तवल्ला व कफर, अब इनमें से जो फिरेगा, कुफ्र करेगा, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, फिर तेरे रब का जो अज़ाब है वो बहुत बड़ा है, तू छोड़ दे इनको, मेरे पास इन्होंने लौट के आना है। इसलिए मेरे भाई वक्त है, उस दीन को समझो जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे, उसी का सवाल होना है, उसी पे ईमान लाना जरूरी है। वो महफूज है क़यामत तक, महफूज है क़यामत तक, अल्लाह की कसम। ये अलग बात है, हम समझते नहीं और उस पर चलते नहीं, और हम पैदाइशी दीन के ऊपर और खानदानी दीन के ऊपर चल रहे हैं। नतीजा उसका किसी को नुकसान नहीं होगा। मैंने जो किया है वो मैं खुद भुगताऊंगा, मेरा भाई, मेरा बाप उसका जिम्मेदार नहीं है। हां, गुमराही के अंदर जितना हिस्सा मैंने डाला, चाहे बाप को गुमराह किया, औलाद को गुमराह किया, बेटे को गुमराह किया, बीवी को गुमराह किया, उसका जो हिस्सा है वो भी मेरे ऊपर पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।